नमस्कार। इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लेकर हम आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन के नेता दिल्ली में एकजुट होकर मंथन कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज ये पहली बैठक, जिसमें आईएनडीआईए के पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में सीट शेयरिंग पर हालांकि चर्चा नहीं। सूत्र ये कह रहे हैं बीजेपी ने विरोधियों की बैठक को हालांकि कमजोर बताया है। देश को बीजेपी मुक्त करना जरूरी है, जेडीयू ये कह रही है। विरोधियों की बैठक पर अब सियासत इस वक्त बेहद तेज होती हुई और जाहिर तौर पर दिल्ली में शरद पवार के आवास पर आईएनडीआईए गठबंधन की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। रणनीति 2024 में जीत की बनाई जा रही है, पर जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है, ऐसे में 24 की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। रिपोर्ट के जरिए इसे समझिए। दिल्ली में शरद पवार का आवास, जहां आईएनडीआईए की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई। 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी के खिलाफ क्या नीति बने, इस पर भी बातचीत हुई है। पर इंडिया गठबंधन की इस पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से जिस सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद थी, उस सीट शेयरिंग का मुद्दा ही इस बैठक में एजेंडा नहीं रहा, ऐसा सूत्र बताते हैं। वैसे 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र भी शुरू हो रहा है, जिस पर विरोधी दलों के नेता मंथन में जुटे हैं। इस बीच आईएनडीआईए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। पार्टी सांसद सुशील मोदी पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को कमजोर बताते हुए सेकंड और थर्ड रैंक के नेताओं की बात कहते हैं। पहले तो जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, बहुत कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें हर पार्टी के सेकंड थर्ड रैंक के जो लीडर उनको रखा गया है। लगे हाथ लालू प्रसाद के राहुल गांधी को मजबूत किए जाने के बयान पर भी सुशील मोदी तंज कसते हुए कहते हैं कि लालू कभी नहीं चाहते कि नीतीश का कद बढ़े। राहुल गांधी को जो उन्होंने दूल्हा कहा या उनको मजबूत करने की बात कही, तो राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा लालू यादव जो है वो हमेशा राहुल गांधी के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ेंगे। वो कभी भी नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितनी बार उनको धोखा दिया और उनकी लड़ाई तो नीतीश कुमार से आज तक होती रही। इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो जेडीयू के नेता बीजेपी पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि बैठक का विषय प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि देश को बीजेपी मुक्त करने का है। अभी प्रधानमंत्री का विषय नहीं है, अभी भाजपा से भारत को मुक्त कराने का विषय है। देश में महंगाई कम करने का, देश में गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान को विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये जो चुनौती है, उस चुनौती का भी हम सब लोग मिलकर के सामना कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। हमेशा की तरह बीजेपी हमलावर है, तो वहीं विरोधी गठबंधन के नेता पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में 2024 की लड़ाई से पहले दो गठबंधन के नेताओं के बीच जारी जुबानी तल्खी सियासत की कड़ाही को और भी गर्म कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, पर उससे पहले ही पटना में पोस्टर वॉर के जरिए सियासत इस वक्त तेज हो चुकी है। आरजेडी ने पोस्टर के बहाने जिस सियासत की शुरुआत की थी, उस पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। रिपोर्ट के जरिए देखिए, पोस्टर और स्लोगन वाली सियासत आखिर क्यों है इतनी गर्म। पेंटिंग पर जरा नजर दौड़ाइएगा, समझ आ जाएगा किस कदर सियासत तेज है। राजधानी की
साफ बयां कर रही है। पहले शुरुआत आरजेडी ने किया, बीजेपी पर हमला स्लोगन के इन पंक्तियों के जरिए देने की कोशिश की गई। तस्वीरें आर ब्लॉक ब्रिज की दीवारों की है। बीजेपी की तरफ अब जरा दूसरा स्लोगन पढ़ लीजिए। लिखा है, हर मोर्चे पर असफल राष्ट्रीय जनता दल। कहा गया, सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। राजनीतिक दलों के बीच दीवालों पर स्लोगन वार में बदल गए हैं। एक तरफ जहां कई स्लोगन आरजेडी ने केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पे लिखकर हमलावर हुई है और 2024 में सरकार बदलने कई स्लोगन राजधानी की दीवारों पर आप पढ़ सकते हैं। आरजेडी और बीजेपी के बीच स्लोगन वॉर को समझना इसलिए भी आसान है कि नीतीश बिहार में महागठबंधन की सरकार आरजेडी के भरोसे चला रहे हैं। आरजेडी की ओर से भी 2017 में बीजेपी ने नीतीश को अपने पाले में कर लिया और सरकार बना ली थी। जरिए खड़े कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव तकरीबन 7 महीने बाद होना है, पर उससे पहले ही पार्टियों की ओर से जारी स्लोगन ने सियासी घमासान तो सीएम नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच पटना के जेटीयू पोस्टर, जिसे आप देख भी पाएंगे, दरअसल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने यह पोस्टर लगाया जिसमें नीतीश कुमार का जायजा लिया। संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर के बाहर और ठीक जेडीयू दफ्तर के बाहर में जो तस्वीर लगी हुई और जो लिखा हुआ है कंटेंट वो बेहद महत्वपूर्ण है। आपका आगमन, नीतीश कुमार का चेहरा। रोहित किसान एक निवेदक हैं जो सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी के हैं यूपी के, और इसमें लिखा हुआ है कि सौभाग्य हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जिस बात की चर्चा लगातार हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार, लेकिन जो पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है जेडीयू दफ्तर के ठीक सामने, ये पोस्टर बहुत कुछ इशारा, एक पोस्टर नहीं ऐसे कुछ और भी पोस्टर यहां पे लगाया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे, एक और पोस्टर है, ये एक और पोस्टर देखिए, आपका आगमन सौभाग्य हमारा। वही पोस्टर रोहित किसान है जो निवेदक है, जो लगा रखी है पोस्टर में, और आपका आगमन यानी कि आग्रह किया जा रहा है नीतीश कुमार से कि आप फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार सियासी हलचल मच रही है, उसी बीच में ये पोस्टर बहुत कुछ इशारा करती है। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर बचे बवाल की। देखते हैं बयान। सनातन धर्म के खिलाफ डीएम के नेताओं के बयान दिए जा ठाकुर ने डीएम के नेताओं पर जोरदार प्रहार किया। बयान बवाली में पहले सुनिए बीजेपी सांसद। धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है, वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है, वो एड्स, जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है, वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट भोगे।
G20 समिट पर लालू प्रसाद के सवाल उठाने पर केंद्रीय अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। लालू पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस आयोजन से देश का मान बढ़ा, जिन्होंने किसी का चारा तक न छोड़ा हो, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। किस अलायंस के एक नेता ये कहते कि इनका G20, ये देश का G20 था, हर भारतीय के लिए गर्व का पल था और हर भारतीय के लिए ये गर्व करने की बात है कि दुनिया के बड़े देश भारत की भूमि पर आए, एक स्वर पे बोले। दिल्ली डिक्लेरेशन जो बहुत सफल हुआ, G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन उस समय भी कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आए। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव का पल था, गौरव का पल है और गौरव का पल रहेगा और इतिहास बना है। तो वहीं बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने INDIA गठबंधन के नेताओं पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के सभी नेता मौका परस्त हैं, इनका कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, किसी तरह से 2024 के चुनाव में माहौल बनाकर नरेंद्र मोदी को टक्कर देना। देखिए, इसमें मुझे क्या करना है, ये तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो गठबंधन इनका INDIA बना है, ये गठबंधन क्या है, ये मौका परस्तों का गठबंधन है। इनका कोई भी जो है पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा है कि ये किस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि 2024 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में होंगे। चुनाव जीतना तो अलग की बात है, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए। और देखिए, माहौल, ये लोग क्या बार बार कह रहे थे कि माहौल बनाने में JDU का बड़ा हाथ है, इनके नेता का बड़ा हाथ है, और जब इनके नेता का नाम तो आगे लोगों ने नहीं किया, तब हालत क्या है। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में तस्वीर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो शिमला के समर हिल स्थित शिव मंदिर का दौरा करती नजर आई। ये इलाका 14 अगस्त को बड़े पैमाने पर भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिसमें करीब 19 लोगों की जान चली गई थी। कोई भी देख नहीं पाया इसको ना, जो यहाँ भी बच्चे लोग देख नहीं पाया एक मिनट में किसी ने कि क्या हुआ, मतलब कोई fraction of seconds में, fraction of seconds. Even the army personnel who was inside out here, he just turned. I could only manage turning it. There was no eyewitness here. No one knows exactly what happened. तो चुनावी वायरल की अगली तस्वीर है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवान सिगमन महिपाल सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अपने हाथों से सौंपा। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए बड़ा फैसला, अगले 3 साल में उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाएंगे 75 लाख LPG के मुफ्त कनेक्शन। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। G20 समिट को लेकर लालू प्रसाद के सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। लालू प्रसाद पर ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक, साझा राजनीतिक कार्यक्रम और रैली को लेकर इलेक्शन स्ट्रेटजी पर चर्चा। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दावा, सीट शेयरिंग पर नहीं कोई मतभेद, ये मुद्दा आसानी से सुलझ जाएगा।
आईएनडीआईए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान। कहा, यह कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत कमजोर, हर पार्टी के सेकंड थर्ड रैंक के लोग इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल। आरजेडी के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अनीता यादव का दावा, सीटों को लेकर कोई भी फैसला लालू प्रसाद करेंगे। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा, देश की जनता को इस बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता पीएम मोदी के काम से बेहद संतुष्ट। आईएनडीआईए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान। कहा, सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर गठबंधन में सहमति बनने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। आईएनडीआईए को बताया मौका परस्तों का गठबंधन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आईएनडीआईए की बैठक पर कसा तंज। कहा, आईएनडीआईए में सबके विचार अलग अलग। आरा और पटना में जेटीयू एमएलसी राधाचरण शाह के फार्म हाउस समेत 6 ठिकानों पर ईडी की रेड। टैक्स चोरी के आरोप में केंद्रीय एजेंसी ने की छापेमारी। पटना में पक्ष और विपक्ष के बीच स्लोगन वॉर शुरू। बीजेपी ने लिखा, दिया न शिक्षा न रोजगार, पलटू कुमार को कब तक सहेगा बिहार। बीजेपी के स्लोगन के जवाब में आरजेडी का पलटवार। दीवारों पर लिखवाया, सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। जेटीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से गरमाई सियासत। समाजवादी पार्टी के नेता ने नीतीश कुमार से फूलपुर से चुनाव लड़ने का किया आग्रह। आईएनडीआईए की बैठक को लेकर केसी त्यागी का बयान। कहा, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, 2 अक्टूबर के बाद शुरू कर दिया जाएगा प्रचार प्रसार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, सीएम नीतीश ने जेडीयू कार्यकर्ताओं को केवल ठगा है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर चाचा और भतीजे के बीच खींचतान अब भी जारी। चिराग पासवान ने कहा कि मीडिया के सामने दावेदारी पेश करने से कुछ नहीं होता। पैरामेडिकल छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के आवास का किया घेराव। सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर होगी सुनवाई। ईडी के सम्मन को अवैध बताते हुए दायर की गई है याचिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री बेबी देवी से की मुलाकात। उपचुनाव में मिली जीत के लिए मुख्यमंत्री को जताया आभार। सीएम ने बेबी देवी को दी बधाई। पलामू व्यवहार न्यायालय में मंत्री मिथिलेश ठाकुर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए उपस्थित। 2014 में विधानसभा चुनाव में अंचलाधिकारी प्रदीप शुक्ला ने दर्ज करवाया था मामला। महाकाल के दर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा अर्चना। देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना। एमपी की सियासत में पोस्टरवार। जवान फिल्म के पोस्टर की तर्ज पर कमलनाथ को बताया हैवान। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बवाल। वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को किया पार्टी से निलंबित। कहा, मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी उम्मीदवार को हराऊंगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।